बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बूढ़े दादा दादी रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मंदिर जाकर वो प्रार्थना करते थे कि उनको एक संतान प्राप्ति हो। और एक दिन उनकी प्रार्थना पूरी हुई। उनको एक संतान प्राप्ति हुई जो बहुत छोटा था। दादा दादी थोड़े हैरान थे, पर उनको खुशी थी कि उनको संतान की प्राप्ति हुई है। फिर दादा दादी ने उस बच्चे का ख्याल रखा और उस बच्चे का नाम रखा ईशुन बोशी। वह बच्चा ग्रो तो कर रहा था, लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़ी। वो 1 इंच की हाइट का ही था, लेकिन वो इस बात से कभी निराश नहीं हुआ और खुश रहता था। वो अपने दादा दादी की मदद करता था। वह बच्चा जाबाज योद्धा बनना चाहता था। वो सुई को तलवार मानकर वहाँ पर प्रैक्टिस किया करता था। वहाँ के जानवरों को हरा दिया करता था। लेकिन इतना काफ़ी नहीं था, वो और बेहतर बनना चाहता था। तो उसने दादा दादी से कहा कि मुझे शहर जाना है। दादा दादी ने उसकी बात का सम्मान किया और उसे जाने की परमिशन दे दी। वो अपने दादा दादी को बाय बोलकर चला गया। उसे नाव के रूप में एक सूप का कटोरा और चॉपस्टिक दी गई, जिससे उसने अपने आगे का सफ़र तय किया। वो जब जा रहा था तो उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और अपने सफ़र को पूरा किया। अंततः वो एक शहर पहुंचा। उसने देखा वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। उसने उस शहर में आने के बाद पूरा शहर घूमा। वो सोच रहा था कि उसको कोई काम मिल जाए। बहुत घूमने के बाद उसको एक बड़ा सा महल दिखाई दिया। वह बच्चा उस महल को अंदर से देखना चाहता था, तो उसने एक चिड़िया की मदद से उस महल को आसमान से देखा। तो उसने देखा महल के अंदर एक राजकुमारी रहती है। फिर वो उस चिड़िया की मदद से ही उस महल के अंदर आ जाता है। फिर वो वहाँ के महाराज से मिलता है और उनसे कहता है कि मुझे काम पर रख लीजिए। महाराज को वो बच्चा बहुत पसंद आता है और वो उसे अपने महल में काम पर रख लेते हैं। उस महल में वो बच्चा काम के साथ साथ अपने आगे की पढ़ाई भी पूरी करता है और उस बच्चे को राजकुमारी का ध्यान रखने के लिए भी कहा जाता है। और फिर एक दिन राजकुमारी किसी काम से जा रही थी। वो बच्चा भी उनकी देखभाल के लिए उनके साथ था। और फिर एक बड़ा सा राक्षस वहाँ पर आ जाता है। वो राक्षस राजकुमारी के साथ चल रहे योद्धाओं को मार गिराता है। ईशुन बोसी राजकुमारी की रक्षा करने के लिए आगे आता है और वो राक्षस के ऊपर चढ़ जाता है और राक्षस को अपनी तलवार से मारने लगता है। लेकिन राक्षस उसको पकड़ लेता है और उसको खा जाता है। फिर वो राक्षस उस राजकुमारी को खाने के लिए दौड़ता है। तभी अचानक से उस राक्षस के पेट में दर्द होने लगता है। वो ईशुन बोसी था जो उसके पेट में तलवार मार रहा था। वह राक्षस दर्द से बेहाल होकर गिर जाता है और ईशुनबोशी उसके मुंह से बाहर आ जाता है। फिर वह राक्षस ईशुनबोशी और राजकुमारी से माफ़ी मांगता है और वहां से चला जाता है। लेकिन वो अपना जादुई हथौड़ा वहां पर छोड़ जाता है, जो इच्छा पूरी करता है। राजकुमारी को वो हथौड़ा मिल जाता है और वो ईशुनबोशी की हाइट बढ़ने की इच्छा मांगती है। उस जादू का असर होता है और ईशुनबोशी की हाइट बिल्कुल नॉर्मल इंसानों जैसी हो जाती है। यह देखकर राजकुमारी खुश हो जाती हैं और ईशुनबोशी और राजकुमारी वापस अपने महल लौट आते हैं। ईशुनबोशी को अपनी बहादुरी की वजह से सम्मान दिया जाता है। फिर ईशुनबोशी अपने गांव की तरफ चला जाता है, जिन दादा दादी ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया था। ईशुनबोशी उनके लिए बहुत सारे तोहफे भी लेकर के जाता है। दादा दादी अपने बच्चे से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वो अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी ऐसे ही बिताने लगते हैं।